नगरोटा इनकाउंटर की बात करें तो नगरोटा इनकाउंटर 4 आतंकियों के मारे जाने के साथ खत्म हो चुका है। हालांकि अभी भी तलाशी अभियान वहां पर चल रहा है। सुबह लगभग 5 बजे की बात करें तो कुछ आतंकी एक ट्रक में सवार होकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे और इस समय जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो वो भी अनाउंस हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आतंकियों की मंशा जो थी वो डीडीसी इलेक्शंस में खलल डालने की भी हो सकती है। और इसी तरह की कोशिश जो थी वो आतंकियों ने कश्मीर घाटी की तरफ जाने के लिए की, लेकिन सुरक्षा बल पहले से ही सतर्क थे। और बन टोल प्लाजा की बात करें तो वहां पर सुरक्षा बल जो थे वो बिल्कुल तैयार बैठे थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही इनपुट थे कि इस तरह का कोई हमला हो सकता है, इस तरह से आतंकी जो है वो कश्मीर घाटी की तरफ जा सकते हैं। और जैसे ही बनटोल प्लाजा की बात करें, आतंकी वहां पर पहुंचे और वहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने ट्रक को रोका और तलाशी जो थी वो शुरू की, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल जो थे उन्होंने तुरंत जवाब वहां पर दिया, जिसके बाद 4 आतंकी जो थे वो इस मुठभेड़ जब शुरू हुई तो उस मुठभेड़ में मार गिराए गए। जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो वो डीडीसी इलेक्शंस में खलल डालने की कोशिश जो थी वो आतंकियों की थी, लेकिन उससे पहले ही उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। और जिस ट्रक में आतंकी बैठकर आए थे और उस ट्रक को भी पूरी तरह से ब्लास्ट कर दिया गया सुरक्षा बलों द्वारा, क्योंकि हो सकता था कि उसमें कुछ ऐसा असला बारूद गोला बारूद जो था वो होता कि जब बाकी सुरक्षा बल वहां पर आते, जब बाकी कुछ लोग वहां पर आते तो वो ब्लास्ट होता और उससे जानी नुकसान जो था वो हो सकता था। लेकिन बात करें तो इसी साल की बात करें तो इस साल 31 जनवरी की बात करें तो 31 जनवरी को भी इस तरह की कोशिश जो थी वो आतंकियों ने की थी और कश्मीर घाटी की तरफ वो जाना चाहते थे, लेकिन जो सुरक्षा बल थे उनकी सतर्कता से वहां पर वो घटना भी घटी थी। और जैश ए मोहम्मद की बात करें तो उनके जो आतंकी थे उस समय भी 3 मारे गए थे। और आज की बात करें तो 4 आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराए गए हैं। और हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, एक एसओजी के जवान जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में लाया गया है। और अभी भी पूरा इलाका जो है सुरक्षा बल उसको सर्च करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों की संख्या की बात करें तो 3 से 4 संख्या जो थी वो बताई जा रही थी और चारों आतंकी जो हैं वो सुरक्षा बलों के द्वारा मार गिराए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल हैं उनके हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि जिस तरह से पहले मैंने कहा कि डीडीसी इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। और कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर भी कुछ नेताओं की हत्या पहले कर दी गई है और कुछ दूसरे लोग जो हैं उन्हें भी आतंकियों ने, सिविलियन की बात करें तो उन्हें मौत की घाट उतारा है। और अभी इस तरह इलेक्शंस को देखते हुए ये बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। हालांकि ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकी जो हैं वो सांबा की बात करें वहाँ से ये अंदर की तरफ घुसे थे सीमा से। और अभी अभी की ही बात करें तो ये वहाँ से अंदर घुसे थे और ये जैश ए मोहम्मद तंजीम जो आतंकी संगठन है उसके आतंकी ये बताए जा रहे हैं। और फिलहाल इनकाउंटर जो है वो ख़त्म हो चुका है। वहाँ पर पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल के आला अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इनकाउंटर ख़त्म हो चुका है। हालांकि अब गाड़ियों को भी छोड़ा जा रहा है वहाँ पर। जिस तरह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो बंद कर दिया गया था सुरक्षा को देखते हुए जब इनकाउंटर जो था वो शुरू हुआ था। लेकिन तलाशी अभियान की बात करें तो तलाशी अभियान अभी भी सुरक्षा बल जो है वो वहां पर चला रहे हैं। फिलहाल बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों के लिए ये है कि 4 आतंकी जो हैं वो मार गिराए गए हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बल जो है उन्हें कोई नुकसान जो है वो इसमें नहीं पहुंचा है। एक जो एसओजी के जवान हैं वो ज़रूर घायल हुए हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं वो। और फिलहाल खबर यह है कि नगरोटा इनकाउंटर जो है वो ख़त्म हो चुका है। 4 आतंकी इसमें मारे गए हैं, एक एसओजी के जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।